आज हम यहाँ पर भीमताल में राजकीय उद्यान भीमताल में यहाँ पर उद्यान विभाग द्वारा नर्सरी यहाँ पर जो जिले की है यहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है ये नर्सरी जो है 2 हेक्टेयर की है और 2 हेक्टेयर में हम यहाँ पर मदर प्लांट जो है हमारे पास आड़ू है, पुलम है, खुमानी है, नाशपाती। मैम मैंने यहाँ पर कम से कम 20,000 पौधों में ग्राफ्ट का कार्य किया है। आप ये देख रहे होंगे, ये सेव की वैरायटी तैयार की गई है। अकेले 11,000 पौधे सेव के ही ग्राफ्टेड तैयार किए। मैम ये पॉली हाउस में एक खेती की गई है। इसमें नीचे हमने शिमला मिर्च बो रखी है, आप इसको भी ले लीजिए लोकेशन में। और साइड से इसमें लौकी की खेती कर रहा हूँ। लौकी को हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जा करके ये बेल इसके ऊपर चली जाएगी। आज हम यहाँ पर भीमताल में राजकीय उद्यान भीमताल में यहाँ पर उद्यान विभाग द्वारा नर्सरी यहाँ पर जो जिले की है यहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है ये नर्सरी जो है 2 हेक्टेयर की है और 2 हेक्टेयर में हम यहाँ पर मदर प्लांट जो है हमारे पास आड़ू है, पुलम है, खुमानी। सर, उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की काफ़ी दिक्कत है। दूर दराज गांव हैं, वहाँ प्रॉपर सड़कें नहीं हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन ऐसे नहीं हैं। तो क्या गांव वालों के लिए जब हाय माय डियर व्यूअर्स, आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मुख्य उद्यान अधिकारी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से मुलाकात करने की। हमारे व्यूअर्स के लिए ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जिसमें सर आपसे उनको डायरेक्ट जानकारी मिलेगी, ये उनका एक सौभाग्य है। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, लाइक उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो उत्तराखंड की प्रॉस्पेरिटी के लिए किस तरह से रेस्पॉन्सिबल है? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक अवसर के रूप में मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड एक हमारा ये हिली स्टेट है। मोरालेस इसमें 3 जिले जो है हमारे मैदानी क्षेत्र में हैं और बाकी जो हमारे 10 जिले हैं वो पूर्णतः लगभग जो है हमारे हिली एरिया के रूप में आते हैं। तो इसमें जो हॉर्टिकल्चर की जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है और उन पोटेंशियल को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं। और ये देखा जाए तो पर्यटन और जो हमारा हाइड्रोइलेक्ट्रिकल पावर है या ऊर्जा के क्षेत्र में और हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जो ग्रोथ ड्राइवर के रूप में हम मान सकते हैं। यानी उत्तराखंड की जो प्रॉस्पेरिटी है वो इन्हीं 3 जो डिपार्टमेंट्स हैं या 3 जो हमारे सेक्टर हैं उससे हम ला सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे जो हिल्स का जो हमारा एरिया है उसमें हम अलग तरीके का एक एक्टिविटी चलाते हैं और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ हम अलग तरीके की फसलों को उगाने की एक हमारी एक्टिविटी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हॉर्टिकल्चर को होलिस्टिक अप्रोच या इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से हम यहाँ पर योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। इसमें हम ये देखें तो सबसे पहला जो हम लोग काम कर रहे हैं वो है औद्यानिकरण का काम, यानी हॉर्टिकल्चर थ्रू ऑर्चर्ड एस्टेब्लिशमेंट। तो ये एक एक्टिविटी ऐसी है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरीके से रिटर्न दे सकती है। जैसे यदि हम कोई बगीचा लगाते हैं तो उसको हम लगाने से लगभग 4 से 5 साल में हम उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो ये एक लंबे समय तक लगभग 40 साल 50 साल तक उस बगीचे से हम आमदनी लेकर के और हम प्रॉस्पेरिटी या हम किसानों के जेब में पैसा डाल सकते हैं। तो ये एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम एक तरीके से हम इन्वेस्टमेंट यदि करें तो शुरुआत में जरूर उसमें थोड़ा सा गैप रहता है आमदनी में, लेकिन लंबे समय तक यदि आप देखा जाए तो उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें प्राप्त होता है। तो ये एक एक्टिविटी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। दूसरी चीज, पर्यावरण के लिए भी हमें बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल सकता है। पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक ये हमारा जो ऑर्चर्ड का है तो उससे हमारा इन्वायरमेंट भी बैलेंस करने का एक हमें एक अच्छा अवसर मिल सकता है इसमें। दूसरी एक्टिविटी ये है कि हम जो वेजिटेबल के रूप में जो हम लोग काम कर रहे हैं, वेजिटेबल प्रोडक्शन है या सब्जी उत्पादन का क्षेत्र है, इसमें काफी अच्छा हम लोगों ने कन्वर्जेंस किया है। यदि आप टोटल उत्तराखंड की बात करें तो हिली स्टेट है, उसमें हम लोग बेमौसमी सब्जी उगाते हैं और जो हमारे प्लेन वाले क्षेत्र हैं या जो हमारे मैदानी क्षेत्र है
उसमें हम अलग किस्म की सब्जियों को उगाते हैं। तो ये सब्जी में ये देखा जाए सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस जो हुआ है तो सब्जी के क्षेत्र में है। यदि हम देखें इसका जो है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, तो हम प्रति नाली प्रति इकाई एरिया जो है हम अधिक से अधिक हम सब्जियों को उगा करके हम किसानों के जेब में पैसा डाल सकते हैं, किसानों की आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें भी हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, आप देख रहे होंगे कि जो है इसमें हम लोग 50% सब्सिडी पर हम लोग इसमें बीज उपलब्ध कराते हैं, किसानों को निवेश उपलब्ध कराते हैं। तो ये जो किसानों पर व्ययभार होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और किसान अपनी इजीली जो है आसानी से अपनी एक्टिविटी को चला लेते हैं। दूसरी चीज ये है प्रति यूनिट एरिया जब हम ज्यादा एक तरीके से प्रोडक्शन प्राप्त करते हैं तो उसमें हमें जो बाजार का जो है मूल्य है वो भी हमें जो है किसानों को मिल जाता है। तो किसान जो है ज्यादा से ज्यादा आमदनी कमाने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी है। इसमें हम लोग किसानों को बीज, अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराते हैं, अच्छी किस्म की दवाइयां उपलब्ध कराते हैं, अच्छे किस्म के निवेश जो होते हैं, गुड क्वालिटी सीड्स हैं, गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर है, गुड क्वालिटी पेस्टिसाइड्स हैं, तो सारे हम लोग जो है ये उपलब्ध कराते हैं किसानों को। इससे किसान अपनी आजीविका को आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है, किसान इससे काफी अच्छे लाभान्वित भी हुए हैं और एरिया एक्सपेंशन में भी इसमें काम अच्छा हुआ है, खास करके ये देख रहे हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो इसमें काफी अच्छा गेन भी है और किसान इसको अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और इसमें एक नई चीज जो हम लोगों ने देखी है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वो है संरक्षित खेती का दायरा। संरक्षित खेती में जो पॉली हाउस में सब्जी उत्पादन है या फूल उत्पादन है, इसको लोग व्यवसायिक तरीके से लोग करने लगे हैं। और पर्वतीय क्षेत्र में जो पॉली हाउस का या संरक्षित खेती का दायरा है काफी बड़ा है। अभी हमने पिछले दिनों ही पिछले वर्ष जो है हम अपने ये देखें तो नैनीताल जिले में ही लगभग 500 से अधिक पॉली हाउस लगवाए हैं और लोग उससे जो है प्रति वर्ष लगभग 100 वर्ग मीटर के पॉली हाउस से लगभग जो है 60 से 70 हजार रुपए कमा रहे हैं सब्जी उत्पादन से। दूसरी से फ्लोरिकल्चर से इससे भी ज्यादा लोग जो है, जैसे लिलियम है, कार्नेशन है, जरबेरा है और भी किस्म के जो फ्लोरिकल्चर के जो हमारे क्रॉप्स हैं उसको लेकर के लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए तक का जो है आमदनी 100 वर्ग मीटर के पॉली हाउस से वो लोग कमा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि हम लोग शुरुआत में किसानों को लगभग 80 से 90% में पॉली हाउस को हम लोग स्थापित करा रहे हैं। तो ये बहुत मैक्सिमम सब्सिडी उत्तराखंड की तरफ से, उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है। 90% सब्सिडी पर मैं समझता हूँ कोई भी स्टेट नहीं होगा जो जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लान है या जो है हमारा बागवानी मिशन है या कोई अन्य योजना, उससे हम लोग इसको जो है सैचुरेट कर रहे हैं और किसान बड़े ही आगे आ रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें आमदनी का जो स्कोप है ज्यादा है और आमदनी मतलब इन टर्म्स ऑफ जो है रूपी ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो लोग इसमें आगे आकर के। दूसरी चीज इसमें ये भी है कि ये जो बाहरी जो जंगली जानवर हैं या जो तमाम तरीके व्यवधान हैं, इसमें थोड़ा सा कम इंटरफेयर करते हैं, तो किसान इसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इसमें। तो ये भी एक अच्छा हमारा फ्लोरिकल्चर और सब्जी उत्पादन का काम संरक्षित खेती के माध्यम से हो रहा है और किसान की आमदनी इसमें जो है 4 गुना 5 गुना और इवन जो है 10 गुना तक बढ़ाने में हम लोग सक्षम हुए हैं। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्लान से भी कर रहे हैं और बागवानी मिशन के माध्यम से भी हम लोग जो है किसानों को सहायता दे करके उनको हम सक्षम बना रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लान में हम लोग जो है और भी एक्टिविटी काम मतलब किसानों के लिए संचालित कर रहे हैं। जैसे हम लोग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स के माध्यम से भी किसानों को एक जो सिंचन क्षमता है उसको बढ़ा करके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो लगभग 3 गुणा 2 गुणे 1.5 मीटर का हम लोग एक रेन वाटर टैंक बनवाते हैं और उसमें 12,250 रुपए तक की सब्सिडी हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में खास करके, मैदानी क्षेत्र की बात ये छोड़ दें तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जो है सिंचन जो सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो अभी अपर्याप्त हैं। आपने देखा पर्वतीय क्षेत्रों में मुश्किल से 12 से 14% तक की सिंचन क्षमता या सिंचाई का क्षेत्र है वो है। तो उसको देखते हुए जो हम लोग किचन गार्डन है या किसानों के फार्म पर
छोटे छोटे रेन वाटर से टैंक बना करके या उनको स्रोत से जोड़ करके हम लोग किसानों के यहाँ सिंचाई का जो क्षेत्र है या दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं, ताकि किसान छोटे छोटे टैंकों के माध्यम से अपना जो जैसे सब्जी की फसलों की सिंचाई है या जो हमारे छोटे पौधे हैं, फल वृक्ष हैं, उनकी सिंचाई है, उसको आसानी से कर सकें। और उससे क्या होगा कि जब हमारे पास सिंचाई होगी तो उससे जो हमारा उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि फसलों को क्या चाहिए, पानी की जो है एक अच्छा पानी का एक अच्छा हमें जो है वो मैनेजमेंट चाहिए। तो मैनेजमेंट यदि पानी का अच्छा होगा, जैसे हम लोग जो है ड्रिप के माध्यम से भी अधिकांश फसलों को जोड़ रहे हैं, जैसे जो हम आचड़ हैं उसको हम जो ड्रिप के माध्यम से जोड़ रहे हैं, जो हमारी ये क्या नाम है वेजिटेबल क्रॉप्स हैं उसको हम लोग जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन से जोड़ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि हम जो है उत्पादकता को बढ़ाने के साथ ही क्वालिटी प्रोडक्शन को भी बढ़ाएं। तो इसमें भी हम लोग जो है एक तो छोटे छोटे टैंक लगभग जो है हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को, जितना हमारे पास बजट का प्रावधान होता है उसके अनुसार, और इसमें हम लोग 50% की सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है ड्रिप और सिंचाई के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन का स्कोप ज्यादा बढ़ रहा है। इसमें यह है कि हम जो पानी का एक तरीके से उचित तरीका और उचित उसको बैलेंस तरीके से हम फसलों को देंगे, तो उससे हमारा जो है पानी भी कम लगेगा और हमारे श्रम की भी बचत होगी और हमारा उत्पादकता भी फसलों की बढ़ेगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसमें हम लोग ड्रिप और माइक्रो इरिगेशन की जो बात चल रही है, ये हमारा 100% मैंडेटरी एक तरीके से ये काम हो रहा है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसको हम एक्सपेंशन कर रहे हैं और इसमें काफी अच्छे लोगों ने काफी अच्छा जो है अपना सक्सेस स्टोरी बनाई है और पानी का एक उचित तरीका भी एक तरीके से हो रहा है और पानी कम लग रहा है और हमारा समय बच रहा है, क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरी चीज प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है और हम लोग ड्रिप और सिंचाई माइक्रो इरिगेशन लगभग 55% तक की सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को और इसमें 49.5% जो है हमारी केंद्रीय सहायता है, दूसरे 5.5% इसमें राज्य सरकार की ओर से भी एक मैचिंग ग्रांट उपलब्ध कराई जा रही है। कुल मिला के 55% तक की सहायता इसमें उपलब्ध कराई जा रही है माइक्रो इरिगेशन में। इसके साथ ही हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान के माध्यम से हम लोग एप्पल आर्चर्ड भी स्थापित करवा रहे हैं और आपने देखा होगा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारी जो है एप्पल कल्टीवेशन की बहुत अपार संभावनाएं हैं। वहां पर हम लोग हाई डेंसिटी क्लोनर रूट स्टॉक आधारित हम लोग जो है ये एप्पल आर्चर्ड स्थापित कर रहे हैं और ये 12 लाख के प्रोजेक्ट पर हम लोग जो है 80% तक की सब्सिडी 9,60,000 रुपए उपलब्ध करा रहे हैं किसानों को। तो इसमें प्लांटिंग मटेरियल है, अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मटेरियल, दूसरे ट्रेलिस सिस्टम है, इसमें हमारा फर्टिलाइजर भी है, इसमें हमारा ड्रिप इरिगेशन भी है, इसमें सारी एक्टिविटी जो हमारे एक अच्छे बगीचे को स्थापित करने के लिए चाहिए वो सारी इसमें हम उपलब्ध करा के और किसान को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इसका मकसद ये है कि हमारा एक तो एप्पल का जो क्षेत्रफल है वो विस्तार होगा, दूसरे हम दूसरे वर्ष ही इसमें जो है क्रॉप को मतलब हम पा लेते हैं। तो क्रॉप को ये मतलब दूसरे साल में ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग इसमें आ जाती है, तो उससे क्या होगा किसान का दूसरे साल से ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट हो जाएगा और किसान को आमदनी मिलने लगेगी। तो ये एक अच्छी एक तरीके से योजना है जो राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई है और हमारे जिले में इसको जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान में भी रखा गया है। तो ये बहुत बढ़िया योजना है, इसको हम लोग जो है लागू करने में सक्षम हुए हैं और खास करके जिला प्रशासन के माध्यम से इसमें जो है काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है हमारे डीएम सर द्वारा जिला योजना। तो ये जो हमारा हार्टिकल्चर का सेक्टर है इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्लान के माध्यम से भी काफी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा हमारे कई क्षेत्रों में आड़ू सबसे ज्यादा होता है और इस समय आड़ू की फसल लगभग हार्वेस्ट हो रही है। तो हम लोगों के जो हम लोगों ने विजिट किया है, जो देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसमें हमने देखा है जो पैकिंग है वो उसका थोड़ा अभाव रहता है पैकिंग मटेरियल का। तो किसान अपना जो उत्पाद है उसको आसानी से बाजार को भेज नहीं सकते हैं और वो जो है उसमें हार्वेस्टिंग जब करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद में वो जो है उत्पाद जो है थोड़ा सा उसमें नुकसान होता है। तो उस नुकसान को कम करने के लिए हम लोग जो है कोरुगेटेड बॉक्स जो है 50% सब्सिडी पर उपलब्ध करा रहे हैं।
ताकि किसान अपना जो है जो उत्पाद हुआ है उसको अच्छी तरीके से पैकिंग करके और बाजार को भेज सकें। तो इसमें भी हम लोग जो है किसानों को एक अच्छी तरीके से उनकी पैकिंग हो जाए और वो बाजार तक अपना जो है उत्पाद भेज सकें। इसके लिए हम लोग 50% पर कोरोगेटेड बॉक्स उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी योजना यहाँ पर जो है चल रही है। और खासकर जहाँ तक जो पर्वतीय क्षेत्र की बात है, वहाँ पर आड़ू के जहाँ जहाँ उत्पादन होता है उसमें हम लोग जो है इसको संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक क्रेट की भी योजना है। आपने देखा होगा कई क्षेत्रों में जो हमारे फार्म्स हैं किसानों के, वहाँ पर उनको जो सब्जी हो रही है या हमारा जो है फल हो रहा है उसको रखने के लिए उनके पास में या तो बोरा उनके पास होता है जूट का, या कोई और ऐसा साधन होता है जिसको जो है वो लेकर के अपनी सब्जी और फल को वहाँ रखते हैं। तो हम एक उन्नत तरीका है कि प्लास्टिक क्रेट जो है यदि हम उपलब्ध कराते हैं तो किसान का जो है एक जो प्रोडक्ट है वो आसानी से उसमें रख करके और उसको हम बाजार में ले जा सकते हैं। तो उससे नुकसान भी कम होगा, दूसरे क्वालिटी भी उसकी मेंटेन रहेगी। तो इसमें भी हम लोग जो 50% सब्सिडी पर हम लोग प्लास्टिक क्रेट्स उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है। तो इसको भी लोग जो है काफ़ी अच्छा हमारे जो किसान हैं इसको अडॉप्ट कर रहे हैं और लेकर के अपना बाजार तक अपने उत्पाद को भेज रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट प्लान में ही एक ऐसी योजनाएं हैं, जैसे आपने देखा पेस्टिसाइड है या हमारे यंत्र हैं, उसको भी हम लोग 50% पर उपलब्ध करा रहे हैं। मकसद ये है कि किसान को जो 50% पैसा है उसको उस भार को थोड़ा कम कर देना है। तो हम लोग पेस्टिसाइड की जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जो किसानों की तरफ से डिमांड आती है, उसको हम लोग जो है यहाँ पर कलेक्ट करते हैं और उसको हम लोग 60% पर उपलब्ध करा रहे हैं पेस्टिसाइड को। तो इसके अलावा जो हम लोग यंत्रीकरण में भी आपने देखा होगा, यंत्रीकरण के माध्यम से भी बागवानी में काफी बड़े बदलाव आए हैं। जैसे हम लोग पावर बीटर है, पावर टिलर है, इसको हम लोग जो है खेतों में जुताई के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा श्रम भी बच रहा है। दूसरी चीज है कि हमारा जो है आसानी से खेत की जुताई भी हो जा रही है। इसके अलावा हम लोग जैसे ट्री प्रूनर, जो हमारा जो है जो प्रूनर है वो भी अच्छे किस्म के आ गए हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग जो है जो कटाई छटाई का आपने देखा होगा, जो हमारे हिल्स हैं वहाँ पर जो हमारी टेम्परेट सीजन की फसलें होती, जैसे आड़ू है, आपका पुलम है, खुबानी है, सेब है, अखरोट है, इन सब में जो है हमारा ये कीवी है, इसमें प्रूनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रूनिंग के हम बहुत अच्छी क्वालिटी का फल नहीं ले सकते हैं। तो हर साल हमें जो है यानी कि कटाई छटाई की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लोग जो है अच्छे किस्म के औजार संयंत्र प्रूनर हम लोग मंगा के किसानों को दे रहे हैं, ताकि अच्छी तरीके से प्रूनिंग यदि हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, तो किसानों का लाभ उसमें बढ़ जाएगा। दूसरी चीज क्वालिटी फ्रूट भी हमें मिलेगा। तो इसको भी हम लोग जो है जो जितने भी यंत्र हैं, चाहे नैप सेप की स्प्रेयर हो, चाहे और कोई पावर स्प्रेयर्स हो, पावर एक तरीके से टिलर हैं, और इसके अलावा जो है सिकेटियर वगैरह हैं, जो भी हमारे उद्यानिकी में काम आ रहे हैं यंत्र, उनको हम 50% सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे जो है हमारे बगीचों में जो प्रूनिंग है या अन्य किस्म के जो इंटरकल्चर ऑपरेशंस हैं वो हो जाएं और किसानों की जो उत्पादन है उत्पादकता बढ़ जाए। तो इस मंशा के साथ हम लोग इसको भी उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है एक नया कॉन्सेप्ट हमारे जिला प्रशासन द्वारा हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी हमारे बगीचे डेवलप हो रहे हैं उसमें हम हार्टी टूरिज्म का कंसेप्ट डालें। तो हार्टी टूरिज्म क्या है कि किसी भी फार्म को हार्टी टूरिज्म के रूप में डेवलप करना और उसको एक बिजनेस मॉडल देना। इस मंशा को जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने इसको जो है कॉन्सेप्ट दिया है और इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। मकसद ये है कि एक तो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दूसरे पर्यटकों के आकर्षण के लिए भी हमें जो है इसमें काफी एक गुंजाइश होगी और इसमें जो है आगे इस एक्टिविटी को ले जाने में हमें एक अवसर भी दिख रहा है, पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हो जहाँ भी हमारे जो है जैसे आपने देखा हो रामगढ़ वाले क्षेत्र है, तो उसमें बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाता है। तो वहाँ पर यदि हार्टी टूरिज्म होगा, सेब के बाग होंगे, वहाँ पर थोड़े हट होंगे, कैफे होंगे, तो उसमें अपना पर्यटक जो है अपना जाकर के थोड़ा सा अपना एंटरटेन भी करेगा, दूसरे वहाँ पर रहेगा और फलों को देखेगा। एक बिल्कुल जैसे इस समय आड़ू हो रहा है,
तो जहाँ पर भी हमारा पर्यटक जाएगा वहाँ पर हार्टी टूरिज्म होगा, तो उसको आड़ू देखेगा तो आड़ू से उसको जो है एक तो थोड़ा समझने का भी एक मौका मिलेगा कि आड़ू की फसल क्या है, यहाँ पर एक नई फसल उसको दिखेगी जो बाहर से आएगा। दूसरी चीज उसको जो है जैसे वहीं पर अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो वो फल तोड़ने के भी जो है वहाँ पर एकदम फ्रेश फल तोड़ करके खाएगा और उसके पैसे भी वो चुकाएगा। तो उससे जो है लोकल लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, दूसरे जो हमारे पर्यटक आ रहे हैं एक नया एक्सपीरियंस लेकर के भी यहाँ से जाएंगे और अपना इन्वेस्टमेंट भी करके कुछ लोग जाते भी हैं। तो ये एक अच्छी योजना के रूप में हमारे जिला प्रशासन है उसको लागू कर रहा है। सर, आपने गवर्नमेंट की इतनी स्कीम्स के बारे में बताया, तो जो हमारा बेनिफिशियरी है, जो हमारा ग्रामीण वासी है, उसके पास ये सब इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती हैं? देखिए, जो हार्टिकल्चर डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं तो इसमें जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं और उसमें जितनी भी हमारी गोष्ठियाँ होती हैं, जैसे बीडीसी होती है या जिला पंचायत की जो बैठक होती है, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग जो है गांव स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर हम लोग जो है गोष्ठियों के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के इसमें हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम करते हैं और किसानों को ये बात बताते हैं कि भाई देखिए, ये हार्टिकल्चर सेक्टर में बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं जिनको लेकर के आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर सकते हैं, अपना कोई न कोई जो है एक जो है बिजनेस मॉडल स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए हमारी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा हम लोग जो है पंपलेट वगैरह भी बनवाते हैं, जो लिटरेचर है वो भी छपवा के किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही हम लोग जो है पेपर के माध्यम से भी, जो हमारे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान है या जो है हमारे अमर उजाला है या जो भी अच्छे किस्म के जो पेपर हमारे सर्कुलेटेड हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग जो है एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। तो ये इस तरीके से हम लोग जो है न्याय हमारा जो है जो सिस्टम है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रत्येक ब्लॉक में हमारी 3 से 4 मोबाइल टीम्स हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग जो है किसानों को वहाँ किसानों के घर तक अपना पहुँचने का हम लोग जो है कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा एक नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम लोग किसानों को जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, तकनीकी जो है ज्ञान हम लोग जो है उनको देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे जिले में ही एक हमारा जेवली कोट में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं। वहाँ भी हम लोग अपने किसानों को भेजते हैं ताकि वो जो तकनीकी ज्ञान है उसको सीख करके अपना वो जो है अपना कोई न कोई जो है अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सके। सर, क्या ये जो स्कीम्स हैं या जो भी आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, क्या आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं कि किसान उसका फायदा उठा रहा है और किसान उसमें इंटरेस्ट ले रहा है? जहाँ तक नैनीताल जिले की बात है या अन्य जिलों में भी मैं रहा हूँ, तो इसमें जो किसानों की अडॉप्टेबिलिटी है, मैंने देखा है कि जहाँ भी जितने संसाधन हैं, जैसे जहाँ पर किसानों का एक अच्छा वातावरण है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी अडॉप्टेबिलिटी है। और जहाँ तक जो अडॉप्ट करने की बात है, ये किसान के ज्ञान के ऊपर, उसके ट्रेनिंग के ऊपर और जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उस पर भी निर्भर करती है कि किसान कितना उसको आगे ले जा सकता है। हम यद्यपि सारी चीज़ें बताते हैं किसान को, लेकिन किसान के ऊपर भी बहुत सी चीज़ें निर्भर करती हैं कि वो कैसे अपने बगीचे को मैनेज कर सकता है, कैसे वो जो है अप्रोच कर सकता है अपने जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसकी ओर। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम किसान से उसके ग्राउंड तक पहुँचें और ग्राउंड में जो भी फॉलोअप है वो करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि वो किसान का जो भी हमने उसको सब्सिडी दी है या जो भी चीज़ें उसको हमने उपलब्ध कराई हैं वो सही दिशा में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। तो कोशिश ये रहती है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, ज़्यादातर जो हमारे नेचुरल कैलिमिटी है उससे है, जंगली जानवरों से भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव देखा गया है। तो सारी बात है जिसके कारण थोड़ा सा किसानों में अरुचि भी देखी गई है। सर, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ के किसान को मार्केटिंग का उतना आइडिया नहीं होता है। आपकी स्कीम्स का फायदा उठाते हुए वो प्रोडक्शन तो कर लेता है, तो क्या गवर्नमेंट उसको मार्केट भी प्रोवाइड करती है? खास करके जो हार्टिकल्चर के क्षेत्र में जो उत्पादकता जो बढ़ाने का संकल्प लिया गया है, जिसमें हम लोग कारगर भी हैं।
जहाँ तक बैकवर्ड लिंकेज में हम लोगों ने जैसे राइट फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग हम लोगों ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और किसानों को हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हमने क्षेत्र पर उतारा है। जहाँ तक फॉरवर्ड लिंकेज की बात है उसमें कई चीज़ें अभी देखी गई हैं जिसके कारण जो है अभी जो मार्केटिंग का नेटवर्क है वो उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया है। इसमें हम लोग काम कर रहे हैं जैसे अपनी मंडी स्थापित करके या जो है आपने देखा ई नाम के माध्यम से भी एक मंडी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जो नेशनल लेवल पर काम कर रहा है। इसके अलावा ई कॉमर्स के रूप में भी जो है इसको डेवलप किया गया है, उसमें भी हम लोग जो है ई नेट के माध्यम से हम लोग जुड़ रहे हैं, किसानों को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कई जगह पर हम लोग जो है किसानों को जो हमारे जो ग्रुप्स हैं ग्रुप के माध्यम से या एफपीओ के माध्यम से भी हम लोग मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं और खास करके दूरस्थ क्षेत्रों में जैसे दिल्ली है, बम्बई है या जो है बाहर जो है अब्रॉड भी जो है हम लोग जो है इसको अपना जो किसानों का उत्पाद है उसको पहुंचाने में कई बार सफल भी हुए हैं। जहाँ तक मार्केटिंग की बात है आपने देखा होगा क्योंकि ये हार्टिकल्चर प्रोड्यूस जो है ये काफ़ी एक तरीके से बहुत ही नाजुक एक उत्पाद होता है और उसको जल्दी से जल्दी बाजार में भेजने का एक वो देखा गया है। और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जगह जगह पर जैसे कोल्ड चेन डेवलपमेंट का भी हम लोग काम कर रहे हैं। आइए कोल्ड चेन डेवलपमेंट हो जाएगा तो हम अधिक से अधिक दिनों तक उसको जो हमारा प्रोडक्ट है उसको हम रख करके और जब हमें जरूरत पड़ेगी मार्केट में उस समय उसको हम उतार सकते हैं। तो कोल्ड चेन डेवलपमेंट का पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और रामगढ़ क्षेत्र में हम जल्दी ही आने वाले समय में एक सीए स्टोरेज का हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करके और वहाँ पर एक सीए स्टोर स्थापित करने का भी प्लान कर रहे हैं। और कई क्षेत्रों में भी इसका जो है जैसे उत्तरकाशी जिले में आपने देखा वहाँ 2-3 सीए स्टोरेज हैं जहाँ पर एप्पल को रख करके और जब बाजार में एप्पल की जरूरत पड़ती है या जब हमारा किसान जो है वहाँ पर उसको अच्छे दाम मिलते हैं बाजार में वहाँ पर वो जो है वहाँ से उठा करके फिर वहाँ अपना जो है लॉजिस्टिक के माध्यम से भेज करके अच्छा आमदनी प्राप्त करता है। सर, उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की काफ़ी दिक्कत है, दूर दराज गांव हैं, वहाँ प्रॉपर सड़कें नहीं हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन ऐसे नहीं हैं। तो क्या गांव वालों के लिए जब वो अपना प्रोड्यूस पैदा करते हैं तो उसके लिए क्या बाई प्रोडक्ट बनाने की भी कोई फैसिलिटी है? देखिए जहाँ तक सड़कों की बात है तो इसमें भारत सरकार की जो PMGSY योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके माध्यम से एवं राज्य सरकार के माध्यम से लगभग हर गांव तक सड़कें पहुंचाई जा चुकी हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा व्यवधान ये है कि जब हमारे पास आपदा वगैरह आती है और उस समय हमारी कोई फसल खड़ी होती है उसको हार्वेस्ट करना है उस समय थोड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि उस समय रोड लगभग कुछ न कुछ समय के लिए बंद हो जाती है। तो वो एक किसानों के लिए दिक्कत की बात है, उस पर भी हमारी राज्य सरकार काम कर रही है कि कैसे हम उनका उत्पाद को खेतों से निकाल करके और सही स्थान पर उसको ले जा सकें। तो इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि हम उन फसलों को या उत्पाद को कैसे प्रोसेस करके और सुरक्षित रख सकें, इस पर भी काम किया जा रहा है। तो इसमें PFME स्कीमें चलाई जा रही है। तो PFME स्कीम ये है कि इसमें जो है जो छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनको हम लोग जो है जो छोटी छोटी प्रोसेसिंग इकाइयाँ हैं उसके माध्यम से जोड़ रहे हैं। ये इसमें जो है ये 28 लाख की स्कीम है कुल टोटल इसका, और इसमें हम लोग जो है 35% की सब्सिडी किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये एक अच्छी स्कीम है। इसमें एक 10% किसान को अपना हिस्सा लगाना है, बाकी अपना जो है चाहे वो क्रेडिट लेके उसमें बैंक से या किसी अन्य माध्यम से लगा सकता है। तो ये स्कीम जो है किसानों के तक पहुंचाई जा चुकी है। अभी तक 18 प्रोजेक्ट हमारे पास आए हैं। इसमें हम लोगों ने 3 पर ऋण भी स्वीकृत करा लिए हैं बैंक से, और इसमें आगे बहुत काफ़ी अच्छी गुंजाइश है। और पहले ये स्कीम ODOP पर निर्धारित थी, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस पर निर्धारित थी, लेकिन अब ये सभी उसके उत्पाद के लिए खोल दिया गया है इसको। तो इसमें किसान अभी आएंगे और इसको भी हम लोग जो है काफ़ी अच्छा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इसका करने में सक्षम हो सके। जो आम जनता है उसमें ये कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठाना बड़ी टेढ़ी खीर है। सो एज एन ऑफिसर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए मैम,
जहाँ तक हार्टिकल्चर में स्कीम का फायदा उठाने की बात है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं ताकि जो है किसान आगे आएँ और उसकी स्कीम का लाभ उठाएं। और देखा ये गया है कि हम लोग जो है कई माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं और उसमें हमारा जो नेटवर्क है, जैसे उद्यान संचार दल केंद्र है हमारे जिले में 31 हैं, ऐसे अन्य जिलों में भी उद्यान संचार दल केंद्र हैं। तो वो पहले हमारा उद्यान संचार दल है, वहाँ पर हमारा अप्रोच किसान करता है, या हमारा जो प्रभारी वहाँ पर है वो किसान को अप्रोच करता है, तो उससे वो एप्लीकेशन वगैरह मंगवाता है, मंगवा करके हमें जो है हमारे हेडक्वार्टर पर भेजता है। तो हम लोग जो इन स्कीमों को जहाँ पर भी जिसकी डिमांड है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस पर काम कर लिया जाए और उसको स्वीकृत करके उसको जो भी चीज़ मिलनी है वो दे दी जाए। और वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो है डीबीटी का कॉन्सेप्ट आया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डीबीटी के माध्यम से हम लोग जो सब्सिडी है वो उसको किसान को उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे हमारा एपीएल मिशन की स्कीम है, तो सारी सब्सिडी 9,60,000 रुपये है, तो किसान के उसके खाते में जाती है। किसान की तरफ से जो एप्लीकेशंस आती हैं उस पर हम कोशिश करते हैं कि विदिन जो है 15 डेज हमारा जो है काम हो जाए और उसको स्वीकृति पत्र मिल जाए। उसके बाद वो अपना काम चालू कर ले और काम चालू करने के बाद जो है जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट करके और हमें बिल वाउचर वगैरह उपलब्ध करा दे और उसके बाद उसकी सब्सिडी उसके खाते में चली जाए। तो कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक एप्लीकेशन आ जाए और उसको जो है ऊपर काम करके जो सही एप्लीकेशंस है और जो सही डॉक्यूमेंट्स है उसको हम लोग स्क्रीन आउट कर लें और उसके बाद उसको जो भी चीज़ें मिलनी है वो मिल जाए तत्काल। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत हम लोग हिंड्रेंस करते हैं किसानों की तरफ से। हम लोग बहुत पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। किसान के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं किसान का कुछ न कुछ जो है फायदा हो और उसकी आमदनी बढ़े और उसकी समृद्धि आगे बढ़ जाए। तो प्रॉस्पेरिटी मेन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि प्रॉस्पेरिटी थ्रू हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर के माध्यम से कैसे हम किसान के घर में समृद्धि ला सकते हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बहुत ही पॉजिटिव वे में काम कर रही है। अभी तक हमने देखा कि जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उसमें हम लोग किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि किसान का भला हो, उसकी आमदनी बढ़ जाए। तो ये एक बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है, बहुत बढ़िया एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिस पर राज्य सरकार काम कर रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं कि किसान जो भी यहाँ पर आता है उसको हम पॉजिटिव वे में उसका काम करके और उसको सेटिस्फाई करके उसका काम कर दें। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि नकारात्मकता को जो है हम लोग बिल्कुल मतलब न रखें। तो किसान जब भी अप्रोच करता है हम लोग जो पॉजिटिव वे में उसका जो है मदद करने की कोशिश करते हैं। सर, आपकी उत्तराखंड के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्टिंग रही होगी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का? हार्टिकल्चर में मैंने जो है लगभग अभी 22 साल हो गए हैं और लगभग मैंने जो है 7 जिलों में काम किया है और 7 जिलों में मैं पर्वतीय जिलों में ही रहा हूँ। और उसमें जो मैंने देखा है अपना एक्सपीरियंस है, जैसे पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है और चमोली है, टिहरी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग है। ये सारे जिलों में जो टोपोग्राफी है और क्लाइमेट है वो लगभग जो है पर्वतीय जिलों में लगभग एक जैसी हमने देखी है। और जो जैसे चमोली है और जो आपका पिथौरागढ़ है, ये रिमोट जिले हैं और खास करके हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और इनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और हम लोग जो है अपनी स्कीमों को थोड़ा पहुंचाए भी हैं, लेकिन जब किसान की तरफ जैसे आपने देखा होगा कुछ जोखिम ज़्यादा हो जाता है तब किसान की अरुचि बढ़ने लगती है। तो वो जोखिम क्यों है कि थोड़ा सा आपदा वगैरह आती हैं, जंगली जानवर हैं, तो इसके कारण जो है थोड़ा सा किसान की अरुचि इसमें मैंने देखी है। लेकिन फिर भी जो है कई क्षेत्रों में मैंने ये भी देखा है कि उसके बावजूद लोगों ने काफ़ी अच्छा कोशिश करके और इस सेक्टर को आगे बढ़ाया। तो ऐसी बात नहीं है कि सारी बातें जो है केवल जंगली जानवर और जो है आपदा पर ही सारी चीज़ें वो होती हैं। लेकिन यदि हमारे पास कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ राह, यानी अगर आपके अंदर विल है तो आप जो है काफ़ी अच्छा आगे जा सकते हैं। और ये कई जिलों में मैंने देखा है कि लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा जो है हमने वो लोगों ने अपना इनकम जनरेट की है और एक मॉडल स्थापित किया है। और उस मॉडल को देख करके कई अन्य मतलब जो नेबरिंग जो हमारे जो क्षेत्र हैं उन्होंने भी इसका लाभ लिया है।
जैसे अगर आप जो है बागेश्वर में देखें, सामा वाला क्षेत्र है, वहाँ कीवी जो हमारी पोटेंशियल क्रॉप है, वहाँ काफी अच्छा एक्सपेंशन हुआ है और उससे जो है लगभग एक पौधे से 50-50 किलो कीवी निकल रही है और कीवी 200 रुपये मार्केट में जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा जो है वो लोग जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं। और हमने पिछले दिनों जो है वहां से कीवी के पौधे मंगाए थे, अपने नैनीताल जिले में भी लगवाए हैं। तो एक कीवी का पौधा लगभग 275 रुपए का यानी मिल रहा है। तो एक नर्सरी के रूप में भी जो है नर्सरी का डेवलपमेंट, जो नर्सरी कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर काफी अच्छा सफल होता दिख रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि जो नर्सरी की एक्टिविटी है काफी अच्छी एक्टिविटी है और लोग इसमें काफी अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। चाहे 5 नाली की नर्सरी हो, 10 नाली की हो, चाहे 20 नाली की हो, तो ये नर्सरी का कांसेप्ट भी अच्छा है और इससे जो है काफी अच्छा उत्पादन लेकर के और हमारे पौधे अच्छे गुड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल डेवलप करके और वो जो है हमारे बाई बैक हम लोग भी कर लेते हैं उनसे। तो ये हमें उनकी जो है बिक्री का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खुले बाजार में भी बेच सकते हैं और अपने विभाग के माध्यम से भी वो अपना बेच करके और इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हमने जो मोटा जो आइडिया देखा है कि हार्टिकल्चर क्षेत्र में इतना ट्रिमेंडस पोटेंशियल है और हार्टिकल्चर सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ भी देखी गई है। यदि आप जो है अन्य चीजों की ग्रोथ देखें तो इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ अभी हमें दिखी है और लोग आगे आ रहे हैं और अपना जो है इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अपना जो है वो बना रहे हैं, अपना जो है एक तरीके से अपना जो है मुकाम बना रहे हैं। सर, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में उत्तराखंड फ्लरिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी भी यही एक आशा है कि हम हार्टिकल्चर सेक्टर को अच्छे पायदान पर ले जा सकेंगे। सर, हमारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा अभी तक जो हम लोग एक्सपीरियंस किया है कि कई क्षेत्रों में पलायन की समस्या रही है और उस पलायन को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बहुत ही योजनाएं, एक अच्छी योजनाएं जिसे कहेंगे वो चलाई जा रही हैं। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे हार्टिकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, वो सारे सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी युवा है उसको हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से उसका लाभ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक IMA विलेज की योजना है, इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज। तो ये हमारे पूरे उत्तराखंड में इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और उसका मकसद ये है कि जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मॉडल विलेज है तो उसमें हम लोग जो है एक जैसे सपोज करें यूथ है तो उसको हम सारी चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध कराते हैं। जैसे हार्टिकल्चर में एक पॉली हाउस यदि लगा लेता है किसान तो उसको हम चाहते हैं कि उसको 10 बकरियां भी वहीं पर उपलब्ध करा दी जाए। इसके अलावा पोल्ट्री के माध्यम से भी उसको जो है सैचुरेट कर दिया जाए। इसके अलावा जो है हनी बी का जो एक हमारा सेक्टर है उसमें भी वो 10 बक्से जो है हमारे हनी बी के रख लें। तो इस तरीके से यदि इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी तो किसान का जो जोखिम कम होगा और फायदा ज्यादा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम लेके चल रहे हैं और उसमें युवा लोग आगे आए हैं। अभी मैं कई जिलों में मैंने देखा है लोगों ने काफी अच्छे अपने मॉडल विलेज बनाए हैं। मॉडल विलेज का मतलब है कि वहां पर कुछ लोगों ने, युवा लोगों ने एक अपना अच्छा मॉडल बनाया है। जैसे उन्होंने फिशरी का टैंक बना के कुछ फिशरी से भी आमदनी ले ली है, कुछ पॉली हाउस बना करके पॉली हाउस से भी आमदनी ले ली है, कुछ जो है 10 बक्से जो है हनी बी के रख लिए हैं तो उससे भी आमदनी ले ली है, कुछ और किस्म के जो है एक्टिविटी करके जैसे मुर्गी पालन से भी उन्होंने कुछ काम कर लिया है। तो एक इंटीग्रेटेड वे में काम करके उन्होंने जो है काफी अच्छा पैसा अपना जो है सृजित किया है। तो एक अच्छा एक तरीके से इंटीग्रेटेड वे में जा करके जहाँ पर हम लोगों ने, जैसे पहाड़ में आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्र में हम एक ही एक्टिविटी से हम बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकते। उसमें जब तक हमारी 3-4 एक्टिविटी नहीं होंगी अच्छी तब तक हम जो है जो लाभ का दायरा है हम नहीं बढ़ा सकते। और आपने देखा एग्रीकल्चर की जहां तक बात करें, जब तक उसमें हार्टिकल्चर सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा लाभप्रद नहीं बना सकते, खास करके पर्वतीय क्षेत्रों में। इसलिए हमें 50% तक लगभग जो है हमें हार्टिकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर में करना होगा। जब हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा तो हमारा जो लाभ का जो है वो जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा बढ़ेगा और किसानों की आमदनी ज्यादा होगी। जैसे मैं आपको बताऊं, समझाऊं उदाहरण के माध्यम से, यदि 50 नाली में आप धान और गेहूं करते हैं
तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा 30 से 35 कुंटल का उत्पादन होता है। यदि आप जो है 30 से 35 कुंटल का उत्पादन, मतलब अगर आप 19 रुपया प्रति किलो भी अगर गेहूं आप देखें तो कितना हुआ, 1900 रुपया प्रति कुंटल हुआ। तो 30 कुंटल का जो है बहुत ज्यादा हमें जो है वो नहीं मिलेगा 50 नाली में। यदि आप एक नाली का पॉली हाउस लगा लें, एक नाली का पॉली हाउस लगा लें और सब्जी उत्पादन और उसमें जो फूल उत्पादन यदि करते हैं तो उसमें हम जो है 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की आमदनी ले सकते हैं, केवल जो है एक नाली क्षेत्रफल से। तो इस तरीके से हमें जो है थोड़ा सा खेती में तौर तरीकों का बदलाव भी करना पड़ेगा, तब जाके हम जो है खेती को लाभकारी बना सकते हैं। आज हम यहाँ पर भीमताल में राजकीय उद्यान भीमताल में यहाँ पर उद्यान विभाग द्वारा नर्सरी यहाँ पर जो जिले के हैं यहाँ पर हम आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है ये नर्सरी जो है 2 हेक्टेयर की है और 2 हेक्टेयर में हम यहाँ पर मदर प्लांट जो है हमारे पास आड़ू है, फूलम है, खुमानी है, नाशपाती है और अलावा भी सिट्रस की बहुत ही वैरायटी है जो कि हमने यहाँ पर लगा रखी है। नर्सरी का जो मेन उद्देश्य है, पर्पज़ है हमारे यहाँ पर कि नर्सरी का आप रूट स्टॉक से में ग्राफ्ट करके पौधे तैयार करना, ताकि हम क्षेत्रीय जनता को हम उनको अच्छी वैरायटी की यहाँ पर फल पौध उपलब्ध करा सकें, ताकि उस फल पौध के द्वारा हम यहाँ पर जो काश्तकार है वो अच्छी वैरायटी की जब फल पौध ले जाएंगे तो उनकी जो इनकम है वृद्धि होगी, उनका जीवन स्तर जो है उठेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ पर मेन चीज़ जो है पलायन है, और पलायन को हम कैसे रोकें उसके लिए भी ये मुख्य चीज़ है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो आज बाहर को जा रहे हैं, दूसरे अन्य स्टेटों में जा रहे हैं, जबकि हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़मीनें हैं और उस ज़मीनें हम अधिक से अधिक उत्पादन का कम समय में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पॉली हाउस है, पॉली हाउस में हम क्या कहते हैं, अगर 100 स्क्वायर मीटर का हम ये पॉली हाउस लगाएंगे तो साल में हम अगर हम या नर्सरी का करें और या सब्जी का करें तो सब्जियों में हम 3 फसल ले सकते हैं, और 100 वर्ग मीटर में हम एक पॉली हाउस में कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपया पर ईयर आराम से उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप मैडम समझिए कि 100 स्क्वायर मीटर आपका केवल है आपका आधा नाली, और इतना अच्छा हम अगर यहाँ पर वो कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे क्षेत्र के जनता के लिए बहुत अच्छा वरदान होगा, क्योंकि नर्सरी के माध्यम से हम उनको पौधे उपलब्ध करा रहे हैं, सब्जी बीज उपलब्ध करा रहे हैं, और आपका ये क्या कहते हैं फूलों की खेती है, फूलों का बीज उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यह एक हमारे लिए बहुत ही वरदान साबित होगा पूरी जनता के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। इस प्रकार से हम गवर्नमेंट नर्सरी में हमारे यहाँ पर ये इंचार्ज साहब, यहाँ पर ये नर्सरी के इंचार्ज ये हैं, ये चंद्रलाल जी हैं। आप 2 शब्द आपके ये भी बोल देंगे नर्सरी में, थोड़ा बता दो हमको। जी, मैं चंद्रलाल आर्या यहाँ नर्सरी इंचार्ज हूँ। ये फूलम सेंटर रोजा की फसल तैयार होने जा रही है, इसका टेंडर हो चुका है, बस ठेकेदार इसको तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और फल का हमारे उत्तराखंड में जो है एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है, फल से अच्छी अर्निंग किसान कर सकते हैं। उधर पॉली हाउसों से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग किसान अपने आप में कर सकते हैं। मैम, मैंने यहाँ पर कम से कम 20,000 पौधों में ग्राफ्ट का कार्य किया है। आप ये देख रहे होंगे, ये सेव की वैरायटी तैयार की गई है। अकेले 11,000 पौधे सेव के ही ग्राफ्टेड तैयार किए गए हैं, और इसमें है रेड डेलिशस है, रेड ब्लॉक्स है, सुपर चीप है, बांस डेलिशस है, टाइडमैन है और रेड डेलिशस है। इतनी वैरायटी हमने तैयार कर रखी है। आड़ू में रेड जून है, नेक्ट्रीन है, और फूलम में सेंटर रोजा, और खुमानी में एक कुछ पौधे खुमानी के भी हैं जो गोला करके एक आती है खुमानी, उसके तैयार किए गए और एक किसानों को जो है 50% सब्सिडी पर दिए जाते हैं। मैम, ये पॉली हाउस में एक खेती की गई है, इसमें नीचे हमने शिमला मिर्च बो रखी है, आप इसको भी ले लीजिए लोकेशन में। और साइड से इसमें लौकी की खेती कर रहा हूँ। लौकी को हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जा करके ये बेल इसके ऊपर चली जाएगी, और इंटर क्रॉप में इसी में हमने ये शिमला मिर्च कैलिफोर्निया वंडर की एक वैरायटी आती है, कैलिफोर्निया वंडर वैरायटी इसमें शिमला मिर्च की लगाई है। और पॉली हाउस से जो एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, इससे पूर्व इसमें नर्सरी मैंने शिमला मिर्च की, बैगन की और पतली मिर्च की नर्सरी तैयार कर रखी थी, और इसी पॉली हाउस से मैंने 80,000 पौधे किसानों को वितरण किए सब्जी बीज। ये आपकी पूरी नर्सरी है। मैम, ये थोड़ी सी जो आप वैरायटी देख रहे हैं, हाँ। ये वैरायटी जैपनीज नाशपाती है। इसमें 3 वैरायटी हैं, एक है सनसेकी, एक है होसुई, एक है कोसुई। ये विदेशी वैरायटी है।
तो इनके आप प्लांट्स क्या जी यहाँ हाँ, के प्लांट से तैयार कर रहे हैं इसका, और अभी ये किसानों तक पहुंचा नहीं, हम तैयारी कर रहे हैं इसकी। आई होप आपको वीडियो से कंप्लीट जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने नियर एंड डियर वन के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। अपनी ज़मीन की वैल्यू को समझिए, उसकी हर संभव केयर करिए, उसको बेचिए मत। आपकी ज़मीन आपकी किस्मत बदल सकती है। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।